कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। पटना एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें 10,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। पेशी के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनकी लड़ाई गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए और जहां भी जरूरत होगी जाते रहेंगे। हालांकि इस्तीफे की बात पर उन्होंने कहा कि वो अपनी बात सबके सामने रख चुके हैं। तो राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई गरीबों के लिए जो लड़ रहे हैं वो जारी रहेगी, जहां भी जरूरत होगी वो साथ खड़े रहेंगे। वहीं जब उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपना जवाब दे नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के खिलाफ खड़ा होता है, उस पर आक्रमण होता है, कोर्ट केसेस होते हैं। मेरी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के साथ खड़े होने की, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े होने की है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और जहाँ भी मुझे जाना होगा इसके लिए मैं जाऊँगा। लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया है, इसका असर पड़ा है आपकी पार्टी पर? इस्तीफे के बारे में मैंने बहुत क्लियरली लिख दिया है, आप मेरा ट्विटर देख लीजिए। तो ये मेरी लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और हिंदुस्तान की जो आवाज है जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उस आवाज के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। राहुल गांधी ने यहां पर कहा कि जो हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान के गरीब हैं, जिनको कुचला जा रहा है, जिनकी आवाज को कुचला जा रहा है, उसको दबाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है एक झलक मारने के लिए उतावले हैं और वो चाहते हैं कि एक बार बात हो जाए। वहाँ राहुल सर इस्तीफा वापस राहुल सर क्या इस्तीफा वापस? ये आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे लोगों से मिलते हुए यहाँ पे निकल रहे हैं। तो राहुल सर जो है, राहुल गांधी यहाँ से डोसा खाने पहुंचे थे और यहाँ से अपने समर्थकों के साथ निकल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो इस्तीफे की बात है, उन इस्तीफों की बात को लेकर के यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इतना तो है कि यहाँ पे भी जो समर्थकों का जो हुजूम है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी यहाँ पे समर्थकों का हुजूम जो है और लोग पहुँचा था तब जब यहाँ हमारे साथ अमित टुन्ना है। कहा यहाँ पे लंच करने के लिए राहुल जी आए थे, यहाँ कोर्ट में आए थे, अपना हाजिरी था, उसके बाद लंच करके अब जा रहे हैं वापस। यहाँ पे क्या क्या खाया उन्होंने डोसा और इडली खाया, यहाँ का जो फेमस है। डोसा पसंद किया उन्होंने? हाँ, पसंद किया। और क्या हुई मतलब राजनीति? आप लोगों ने कहा कि इस्तीफा, हम लोग अपने रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्तीफा वापस ले, लेकिन वो अडिग है, वो डिसीजन क्या लेंगे देखिए। आप लोगों ने जब बात की कि इस्तीफा वापस लेना चाहिए, तो तमाम समर्थक जो कोई जवाब नहीं दिए। प्रेम भैया, प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ में है सर। यहाँ पे एक सुखद अनुभव था पटना के लोगों के लिए। बिना बताए एकाएक हम यहाँ आए, राहुल जी ने डोसा खाया, ऑनियन डोसा खाया, बड़ा खाया और लोगों के साथ मिले और बात की और मजा लिया, आनंद लिया, बच्चों के साथ फोटो खिंचाई। एक नया अनुभव था। पटना में ये कम मौका मिलता है कि जब वहाँ आकर के थोड़ी देर के लिए रुके। और ये पहला अनुभव था और पटना के लोगों ने, मैं समझता हूँ मॉडल लोग भी देखिए, हजारों की संख्या में लोगों ने इस क्षण का आनंद लिया। आप लोगों ने इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा? हाँ, कहा ही है, अनुरोध तो किया ही है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा नो। तो इस्तीफे के लेकर के तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनसे गुहार लगाई, साथ में डोसा खाया, वड़ा भी खाया, लेकिन इस्तीफे पर चुप्पी बनाए रखी। इस्तीफा से पलटने के लिए राहुल गांधी बिल्कुल तैयार नहीं। कैमरा पर्सन अजय। तो राहुल गांधी यहां पर लंच करने के लिए पहुंचे थे एमपी एमएलए कोर्ट में। हाजिरी के बाद जब वहां से उन्हें जमानत मिली उसके बाद सीधे वो यहां पर आए और यहां पर लंच किया है और
आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी तादाद में यहां पर उनके समर्थक पहुंचे हुए थे जो नारेबाजी कर रहे थे। तमाम विधायक और जो एमएलसी हैं कांग्रेस के, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो उनके साथ मौजूद रहे और राहुल गांधी यहां से फिर रवाना हो गए। पेशी के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि गरीबों, मजदूरों, शोषितों की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। जो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है उस आवाज को वो उठाते रहेंगे। और न्यायालय ने अंत में निर्णय लिया जमानत देने का और 10,000 के 2 जमानतदार पर जमानत दे दिया और जमानतनामा उसी समय हम लोग जमानत भर करके दाखिल किया। जमानत बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लिया न्यायालय ने और तब राहुल गांधी को न्यायालय यहाँ से गए। जज साहब ने राहुल गांधी से यही पूछा कि सुशील मोदी जो कंप्लेंट केस में जो आरोप लगाया गया है कि सुशील मोदी जी ने ऐसा ऐसा आप पर मुकदमा लाया है कि आपने कर्नाटका के एक भाषण में आपने ऐसा ऐसा मोदी समाज को अपमानित किया, आपके भाषण से पूरा मोदी समाज अपमानित हुआ। कि सुशील मोदी जी का जो आरोप था उसको पूर्ण रूप से कंप्लेंट को पढ़ करके राहुल गांधी को न्यायालय ने, जज साहब ने सुनाया। राहुल गांधी उसको सुने और उसके बाद उससे इनकार किया कि मेरा कहीं ऐसा मैंने नहीं किया है कि जिसमें मोदी समाज या सुशील मोदी जी को मैंने अपमानित किया है या ऐसा कोई बात। ये बिल्कुल आरोप गलत है। ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से हमको हरास परेशान करने के लिए किया गया। अभी तत्काल आने की जरूरत नहीं है और हम लोग इसके मुकदमे को अपने ढंग से। और हमारे साथ रवि एस नारायण इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में और राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया और क्या अब राहुल गांधी पटना से रवाना हो चुके हैं? जी अलीम, देखिए यहाँ पे कोर्ट पहुँचने के बाद बामुश्किल जो है वो 10 मिनट वहाँ पे सुनवाई हुई। वहाँ पे जब राहुल गांधी पहुँचे कोर्ट में तो जज ने सिर्फ एक सवाल किया कि आपके ऊपर जो मोदी को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही हैं। पूरे कोर्ट में राहुल गांधी ने सिर्फ एक जवाब दिया कि नो, ये जो आरोप है वो बिल्कुल सही नहीं है। फिर हालांकि जो वहाँ पे जो धारा लगाया गया था वो जमानती था, इसलिए 10-10 हज़ार रुपये के 2 मुचलकों पे उनको जमानत मिल गई है। और वहाँ से सीधा जमानत मिलने के बाद वो मौर्य लोग पहुँचे हैं जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पे पहुँचने के बाद अलीम वो डोसा उन्होंने खाया और वहाँ पे वड़ा भी खाया और खा करके जो कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ लगभग 20 मिनट तक बात की। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने इस बात की गुजारिश की कि जो अध्यक्ष यहाँ पे आप जो इस्तीफा दिया है उसको वापस ले लें, लेकिन राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा वापस लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। अभी हमारे साथ देखिए वो परिवार है जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके जो डोसा खा रहे थे यहाँ पे रेस्टोरेंट में। ये फैमिली है जो उनके साथ बैठ करके कम से कम वो डोसा खा रहे थे। इसका मौका इन्हें मिला है। आप राहुल गांधी के साथ डोसा खाया आपने? नहीं। आप वो साथ में थे? नहीं, मैंने बाद में गया था। हाँ। जब मेरी नानी ने मुझे बुलाया था। राहुल गांधी को देखा आपने? हाँ। कुछ बात हुई? हाँ, वो पूछे कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ। राहुल गांधी ने आपसे पूछा? हाँ। और मैंने कहा दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ। फिर और राहुल गांधी ने क्या कहा? कंधे पे हाथ रख के और कंधे पे हाथ रख के बोला कि कैसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, कैसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखिए, और इस बच्चे के साथ राहुल गांधी की बात हुई और उनको बताया कि अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। इनकी मम्मी पूरी फैमिली यहाँ पे है जी। कितना अच्छा मोमेंट था आपके लिए यहाँ पे? एक्चुअली बहुत अच्छा मोमेंट था क्योंकि एक सैटरडे आफ्टरनून हम लोग फुल फैमिली बैठ के लंच कर रहे थे और कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि एक बहुत ही हम्बल रेस्टोरेंट में राहुल गांधी जैसे व्यक्ति खुद आएंगे। सो सडनली इतना ज़्यादा भीड़ हो गया रेस्टोरेंट में और हम लोग भी रुक के देखने लगे कि क्या हो रहा था। तो खैर राहुल गांधी को पूरा भारत पहचानता है, उनको किसी के इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है। देखते हम लोग समझ गए कि अच्छा कांग्रेस नेता ये तो आए हुए थे, पटना आना था आज उनको। बट द बेस्ट पार्ट जो हम लोग को लगा वो ये था कि सडनली वो ऑलमोस्ट सबसे दूर से ही ग्रीट किए थे, सबको हाथ वेव किए थे और इतने बड़े नेता होने के बावजूद बहुत ही हम्बल तरीके से वो बैठ के लंच किए सबके साथ। ऐसा भी नहीं हुआ कि रेस्टोरेंट खाली करवा दिया गया। बिल्कुल सबके साथ बैठ करके आपके लिए तो बिल्कुल ये सैटरडे सुपर सैटरडे हो गया। सुपर सैटरडे हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था, हमारी फैमिली मील लंच ऑर्गेनाइज था और सडनली ये एक्सपीरियंस हुआ। सेल्फीज तो कोशिश की, हो नहीं पाई, बट हाँ पिक्चर बहुत सारे क्लिक करी मैंने उनकी। पिक्चर आपने बहुत क्लिक किया। कितना बढ़िया मोमेंट था आप लोगों का? बहुत अच्छा मोमेंट था, अनएक्सपेक्टेड था, तो अच्छा लगा।
अच्छा लगा। और अलीम देख सकते हैं कि जब आप सैटरडे को फैमिली के साथ अगर वीकेंड पे हो और अचानक से राहुल गांधी पहुंच जाए तो वो रवीश नारायण, अगर इनके पास वो तस्वीरें हों जो दिखा सकें, जैसा कि उन्होंने कहा कि सेल्फी लेने की कोशिश की और दूसरी तस्वीरें हमने मोबाइल में उसको कैप्चर करने की कोशिश की, अगर दिखा सके तो, क्योंकि ये वाकई इस फैमिली के लिए काफी एक खास मोमेंट था। बिल्कुल। और मैं फैमिली से कहूंगा कि कुछ तस्वीरें हैं जो आप लोगों ने खींची यहाँ पे और आपके लिए वो यादगार मोमेंट बना, क्योंकि हर कोई जो है वो कम से कम इस नज़ारे को क्लिक जरूर करना चाहता है। और बहुत क्लियर ये यहाँ राहुल गांधी बैठे हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? विहान सिंह। विहान। तो ये देख सकते हैं कि विहान के साथ जो है वो राहुल गांधी यहाँ पे बुला करके इनसे पूछ रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं। ये एक दूसरी तस्वीर जो बच्चों के साथ यहाँ पे बगल में देखिए डोसा खा रहे हैं, यहाँ पे कॉफ़ी भी रखी हुई है। तमाम जो नेता हैं, शक्ति सिंह गोहेल हैं, मदन मोहन झा हैं, वीरेंद्र सिंह राठौर हैं, तमाम जो नेता हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस बच्चे के साथ जो है ये बातें हो रही हैं। ये कंधे पे हाथ रख के देखिए राहुल गांधी ने इनसे बात की है। तो ये एक मौका है और इस परिवार के लिए जो काफ़ी खुशनुमा मौका है। अलीम, चलिए इसके अलावा और क्या कुछ बातें हुई, अगर ये परिवार शेयर करना चाहे तो उनसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे जब आप लोग देखा तो आप लोगों ने और कुछ बातें की, एक तो कि विहान से तो बातें हुई, आपको और क्या कहा उन्होंने? कार्टून वाला बात बताइए, कार्टून कम देखते हैं जो आपको पता। अच्छा, कार्टून की भी कोई बात पूछी क्या उन्होंने? हाँ। क्या कहा? हाँ, कि आप कौन सा कार्टून देखते हैं। फिर क्या बताया आपने? कि बहुत सारे कार्टून्स और डिस्कवरी भी देखते हैं। पर अल्टीमेटली यही मैसेज दिया गया था कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए। तो और कोई फोटो आप लोगों के पास है जो इसके अलावा जो पूरी फैमिली के साथ हो? आप लोगों से और कुछ बात करने की कोशिश की, कुछ बात हुई? हाँ, लेकिन मतलब बात करने की हमने कोशिश की, भीड़ भी काफी थी और ऑफ कोर्स वो खाना खा रहे थे, तो ठीक है, जैसे वो कॉमनर की तरह थे तो हम उनका भी स्पेस हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कोई फोटो जो आप लोगों के पास है? दूर से ही ले पाए थे, बहुत पास तो एसपीजी था, पुलिस बहुत थे। ये देखिए फैमिली की एक और फोटो जो है वो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो रेस्टोरेंट में। और कोई फोटो अगर आप दिखाएं तो ये अलीम आप देख सकते हैं कि चूंकि आप देख सकते हैं कि जो एसपीजी है उसमें सुरक्षा कितनी ज्यादा होती है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने खुद इस बच्चे को अपने से बुलाया और बुलाने के बाद जो है वहाँ कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा जूम करके इस फोटो को दिखाने की कोशिश करें। हालांकि लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए फोटो बहुत साफ नहीं आएगी, लेकिन एक बार दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये एक कह सकते हैं अलीम कि यहाँ पे फैमिली के साथ एक अच्छा अनुभव इस परिवार का हुआ है और राहुल गांधी ने खुद बुला करके बच्चे से बात की, उन्हें सलाह दी कि अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, आगे चल करके बढ़िया करें, कार्टून कम देखें। ये तमाम बातें जो है इन बच्चों के साथ हुई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार का संकट बढ़ता जा रहा है। आज सरकार पर यह संकट और गहरा गया है क्योंकि 12 विधायक इस्तीफा देने के लिए विधानसभा पहुंच गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं। इस बीच विधायकों को मनाने के लिए डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता DK शिवकुमार पहुंचे हुए हैं। इस्तीफा देने वालों में 5 कांग्रेस के और 3 जेडीएस के विधायक हैं। आपको बता दें कि पिछले साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 और जेडीएस ने 35 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। तो यह बात हुई कर्नाटक के सियासत की। इधर बिहार में भी राबड़ी देवी के एक बयान ने कोहराम मचा रखा है बिहार की सियासत में। आरजेडी के 23वें स्थापना दिवस में समारोह में बोलते हुए राबड़ी देवी ने वोटर को बिकाऊ बता दिया। कार्यकर्ताओं से कहा कि आजकल पैसा देकर ही वोट मिलता है। राबड़ी देवी के इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सत्ता पक्ष को एक बार फिर लालू परिवार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, जबकि सहयोगी बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं। बिकाऊ हो गया है वोटर, सब बिकाऊ हो गया है। जहाँ पैसा देगा उसको वोट मिलेगा, जो नहीं देगा जाएगा गड्ढा में। क्या करना है हम लोग को? खर्च करना, खर्च से भागना नहीं है।
वाह राबड़ी जी वाह, सही कहा आपने। इनको इसी तमगे से नवाजे जाने की जरूरत है। ये हैं ही इसी के लायक। 15 साल तक आपके परिवार को सत्ता के सिंहासन पर बिठा के रखा, शायद तब आपके लिए बिकते थे। आज आपके विरोधियों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया तो उनके लिए बिक गए। कहीं न कहीं हैरान करने वाला बयान है। ऐसे बयानों से आम आदमी स्तब्ध हो जाता है। लेकिन राबड़ी जी, जब 15 साल तक आपके परिवार के हाथ में सूबे की कमान रही, तब तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तब तो जनता मालिक है कहती फिरती थी। और हाँ, ये भी सोचिएगा, अगर ये जनता बिकाऊ ना होती तो लालू की एक ललकार पर आपको मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेती, आपको वोट देकर आपकी सरकार बनवा देती, 3 दफे आपके हाथ में बिहार की कुंजी दे देती, वो भी तब जबकि आप शायद राजनीति का ककहरा भी नहीं जानती थी, सीधी सादी घरेलू महिला थी। लेकिन लालू जी पर भरोसा था तो आपके लिए बिक गए, चिन्ह बनकर बक्से से बाहर निकल आए। लेकिन आज जब आपके खिलाफ वोट दे दिया, किसी और को कुर्सी सौंप दी तो बिकाऊ हो गए। खैर, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस बिकाऊ बयान पर विरोधी तो विरोधी, आपके अपने भी आपका बचाव नहीं कर पा रहे। अब इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लोगों के बीच में रहना, उनकी काम करना, सेवा कार्य को आगे बढ़ाना, राजनीति को एक मिशन के रूप में करना, हम इसी विषय पर राजनीति करते हैं। जो लोग राजनीति में नकारात्मकता को लाते हैं, हम उनको टिप्पणी करने लायक भी नहीं मानते। कहीं न कहीं हैरान करने वाला बयान। ऐसे बयानों से आम आदमी स्तब्ध हो जाता है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। वो जिसको चाहती है सत्ता पे रखती है, जिसको चाहती है नहीं रखती है, और वो पूजनीय है, ईश्वर के बराबर है और कभी बिकाऊ नहीं हो सकता है। संदर्भ कुछ और रहा होगा माननीय राबड़ी देवी जी के कहने का। अब इसे राजनीति की विडंबना ही कहेंगे कि जनता जिसे सत्ता सौंप देती है वो जनता मालिक है कहने लगता है, और जिसे कुर्सी से उतार देती है वो जनता को बिकाऊ कहने लगता है। अब बिकाऊ हो गया है, जहाँ पैसा देगा तो वोट मिलेगा। काश कि ये राजनेता सियासी जोड़ तोड़ की बजाय जनता की समस्याओं के बारे में सोच लेते तो शायद न कुर्सी जाती और न वोटर को बिकाऊ कहना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार सिंह और नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिकाऊ हो गया है, बिकाऊ हो गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।